हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है तैयारी बोर्ड की? आई बिलीव अच्छी ही जा रही होगी. सो हियर आई एम योर मास्टर टीचर सिमरजोत फ्रॉम वेदांतु पंजाब. आज मैं आई हूँ विद अ चैप्टर नेम्ड स्टैटिस्टिक्स. बच्चे ये चैप्टर जैसे प्रोबेबिलिटी की बात करें हम लोग, या फिर हम बात करें कोऑर्डिनेट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो चलो फिर भी मुश्किल हो जाते हैं, बट ये एक ऐसे चैप्टर्स हैं जो ईजी हैं और 5 नंबर फॉर श्योर हर पेपर में लेके आते हैं. ठीक है, या तो हो सकता है कि आपको 1 मार्कर मिल जाएगा और एक केस बेस्ड मिल जाएगा, या हो सकता है डायरेक्टली 5 मार्क्स का ही आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा. तो हर साल 5 नंबर इसमें से तुम डायरेक्टली स्कोर कर सकते हो. और प्रॉब्लम पता है क्या आती है, हम लोगों को आसान लगता है, तुम इसको पढ़ के नहीं जाते और पेपर में भूल जाते हैं फॉर्मूलाज में कैसे डेटा इंटरप्रेट करना है, कैसे सॉल्व करना है, सारी गड़बड़ी वही हो जाती है. तो आज उन 5 नंबर को ना खराब करते हुए लेट्स जस्ट स्पेंड एन आवर टुगेदर एंड स्टडी एंड रिवाइज द इंटायर कॉन्सेप्ट्स. कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं, कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं, कैसे मीडियन कैलकुलेट करते हैं, एंड फिर उसके ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट ईयर ही जो आया वो भी दिखाऊंगी, उसके पहले कुछ रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस वो भी दिखाऊंगी. तो चलो करें स्टार्ट. बच्चे इस चैप्टर में मैंने तुम्हें अभी बोल ही दिया है कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं. सबसे पहले मीन, मीडियन, मोड, बीच में एक चीज़ लिखी हुई है टाइप्स ऑफ डेटा. तो डेटा हमारा कैसा हो सकता है, ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप डेटा. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं दिखता जाएगा, बताती जाऊंगी. हमारा मेन फोकस रहेगा मीन, मीडियन एंड मोड. लास्ट में एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है जो इन तीनों को ही कनेक्ट करेगा. ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. फॉर्मूला में कुछ चीज़ें, वैल्यूज़ डालनी होती हैं, कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं कैलकुलेशंस के लिए, बस वो ही एक लेंथी प्रोसेस है. उसके अलावा 5 नंबर तो हमारे हाथ में ही है. ठीक, तो करें स्टार्ट. अब सबसे पहले बच्चे विल स्टार्ट टुगेदर विद टॉपिक मीन. मीन हमारा जो होता है वो, हम अगर मैं ग्रुप्ड डेटा की बात करूँ या सिंपल आसान भाषा में जहाँ पर इंटरवल्स आ जाते हैं जिसमें मीन कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसमें हम लोग मीन 3 तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, इसके पहले मैं तुम्हें अनग्रुप्ड डेटा के बारे में बता देती हूँ. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अनग्रुप्ड डेटा, तो बच्चा अनग्रुप डेटा में क्या होगा, तुम्हारे पास ना रैंडम ऐसे ऑब्जर्वेशंस लिखी आई होंगी, x1, x2, x3, ऐसे तुम्हें कुछ वैल्यूज़ दे रखी होंगी और तुम लोगों को पूछा गया होगा इसका मीन बता दो. हम लोगों ने बचपन से ये चीज़ पढ़ रखी है. मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सिंपल. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 सारी ऑब्जर्वेशंस को हम लोगों ने ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, हमारा मीन आ जाएगा. दिस इज व्हेन द रैंडम ऑब्जर्वेशंस ऑफ द अनग्रुप्ड डेटा इज प्रोवाइडेड टू अस. अगर अब आ जाए हमारे हाथ में ग्रुप्ड डेटा कि 0 to 10 के इंटरवल में बोल दिया कि हमारे पास कोई डेटा या कोई ऑब्जर्वेशन 3 बार रिपीट कर रही है, ये ऑब्जर्वेशन है 0 to 10 और उसमें 3 की फ्रीक्वेंसी है, ऐसा कुछ हमारे पास जब आ जाए तब हम लोग मीन को 3 तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले बच्चे आती है मीन बाय द डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड से हम समझ पा रहे हैं कि सीधा सीधा कैलकुलेशन होता क्या है. इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, मीन इज इक्वल टू सबमिशन FI XI बाय n. अब ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आसानी से पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये FI, ये XI, ये सबमिशन का मतलब क्या है. बहुत बार हम यहीं पे अटक जाते हैं कि मैम ये क्या लिख दिया आपने. चलो अब बच्चे सबसे पहले समझते हैं व्हाट योर FI XI एंड सबमिशन इटसेल्फ मीन्स. मैंने अभी तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था. हमारे पास एक इंटरवल था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, या एंड साथ में उसकी जैसे 0 to 10 में 3 बार हमारी कोई एक ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट कर रही है. 20 to 30 के हमारे पास 10 to 20 में कोई 4 बार एक ऑब्जर्वेशन रिपीट कर रही है. एक नहीं, मतलब 10 to 20 के बीच में जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सिर्फ 4 आ रही हैं फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये हमारी बच्चे फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम FI बोलते हैं. ये हमारी होती है XI, बट नॉट एग्जैक्टली ये वाला XI. हम लोग निकालते हैं इस XI का मिड पॉइंट जिसको हम क्लास मार्क्स भी बोलते हैं. अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हम लोग, अगर बच्चे आपको याद हो, हम लोगों ने 9th में ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं. दैट इंटरवल में ये होता है हमारा लोअर लिमिट
और ये होता है हमारा अपर लिमिट। अब क्लास मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, एक तरह से उसी इंटरवल का एवरेज ले लिया। तो वही चीज़ यहाँ पर हम करेंगे, 0 + 10, 0 + 10 by 2 विल गिव अस द वैल्यू ऑफ आर एक्स आई एज 5। तो ये होता है हमारा एक्स आई। फिर इसका देख लो, इसका 15, इसका हम देखेंगे तो दिस विल बी 25, और इसकी ऑब्जर्वेशन लेट्स से कुछ है एक, सिंपल। ठीक है, अब बच्चे हम लोगों को एक्स आई एफ आई क्लियर हो गया। अब एक्स आई एफ आई फिर भी कंफ्यूजन है। एक्स आई की जो यहाँ पर वैल्यू है इस एक्स आई में, ये हमारी वेरी करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन, तीसरी ऑब्जर्वेशन चल रही है। तो इस तरह से पहले आई को हम लोग 1 डाल देंगे x1, दूसरे आई को हम डाल देंगे x2, तीसरे आई को हम डाल देंगे x3, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सबमिशन एफ आई एक्स आई की, राइट। सबमिशन का मतलब होता है सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ दिस मल्टीपल। कैसे? हम f1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको f2 को x2 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ ऐड कर देंगे, f3 को x3 से मल्टीप्लाई करके उससे ऐड कर देंगे। ये इसका मतलब है। और यहाँ पर हम इस सबमिशन साइन के ऊपर आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कितना वेरी कर रहा है, हम वो भी मेंशन करेंगे। आई 1 से लेके 3 ही ऑब्जर्वेशन हैं, तो 3 तक। तो पहले केस में f1 x1 लग गया, फिर के दूसरे केस में f2 x2 लग गया, फिर तीसरे केस में f3 x3 लग गया। फिर ना तुम लोग अगर फॉर्मूला रिकॉल करो जो मैंने अभी आपको बताया था फॉर डायरेक्ट मीन, इट वॉज सबमिशन एफ आई एक्स आई बाय n। अब ये n क्या होता है? n बच्चे होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। देखो, एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, बट वो ऑब्जर्वेशन नंबर तो फ्रीक्वेंसी नंबर ही हो गया। तो सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दोगे तो वो टेक्निकली बता क्या रहा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, राइट। सो n इज सबमिशन एफ आई। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। अब सबमिशन एफ आई समझ रहे हो, f1 यहाँ पर भी आई हमारा इस केस में 1 से लेके 3 तक जा रहा है, तो f1 + f2 + f3, सिंपल। तो नीचे आ जाएगा f1 + f2 + f3, दैट्स इट। ठीक है, तो बच्चे ये एक सिंपल सा एक आइडिया देने के लिए तुम लोगों को, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं ये सबमिशन वर्ड से, ये एफ आई एक्स आई वर्ड से, तो उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, तो ये पार्ट अब हमने डन कर लिया। आगे जहाँ जहाँ पर भी आए सबमिशन आएगा, अब तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि उसका मतलब क्या है, हर जगह पे मतलब सेम ही है। ठीक है, मीन कैलकुलेशन करने के लिए बच्चे हमारे पास सेकेंड मेथड जो आता है दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि मीन को अपने हिसाब से अज्यूम कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस में से ही मीन निकलना है, ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट कर लेंगे, सारी देख लेंगे क्या क्या है हमारी, उनका एवरेज, वहाँ से कोई मीन रैंडमली हम अपनी मर्जी से उठा लेंगे, मिडल वैल्यू ऑलमोस्ट, उस वैल्यू को हम लोग उसके हिसाब से बाकी सारे ऑब्जर्वेशंस फ्रीक्वेंसीज का वेरिएशन देखेंगे। फिर वो वेरिएशन जो भी निकलेगा उसको हमारे एग्जिस्टिंग अज्यूम्ड मीन में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट आर मीन अगेन। तो इस केस में बच्चा हम लोग डी आई एक वैल्यू होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज दिस डी आई? डी आई इज एक्स आई माइनस ए। मैं बोल रही थी ना हम एक मीन अज्यूम कर लेते हैं, तो ये हमारा ए जो होता है दिस इज द अज्यूम्ड मीन। ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन में से अज्यूम्ड मीन को माइनस किया, डी आई मिलेगा। फिर डी आई को हम हमारी एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सबमिशन करेंगे हर एक का, f1 d1 + f2 d2 + f3 d3, लंबा जाएगा। फिर उसको f1 + f2 + f3 से डिवाइड करेंगे और अपने इस मीन में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी ऊपर नीचे है वो उसको सही करके एग्जैक्ट मीन हम लोगों को दे देगा। दिखने में ये मेथड बहुत लंबा लगता है बट आसान ही ये ज़्यादा है, बिकॉज कहीं तुम लोग 75 को, क्या पता तुम्हारी ऑब्जर्वेशन नंबर 75 उसकी फ्रीक्वेंसी 35, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितना लंबा है वो। ये अगर मैं ऑब्जर्वेशन नंबर को छोटा कर दूं, कोई मीन ले लिया मैंने लेट्स से 35 को मैंने 75 से माइनस कर दिया 40, मल्टीप्लिकेशन फिर भी आसान हो गई है ना।
सो दैट्स वाई वी ऑप्ट आउट फॉर द सेकेंड मेथड विच इज अज्यूम मीन मेथड, और इसमें एरर्स भी कंपैरेटिवली कम रहते हैं। ठीक, इसके ऊपर बच्चा हम एक ट्राई करते हैं क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन क्या है? So the question says that the mean wage from the data given below, we have to find the mean wage for the data given below by assumed mean method. अब पीछे मैंने तुम्हें बोल तो दिया, पर मैम लिख के तो दिखाओ कि कैसे लिखते हो। अब हम लोग लिख के देखते हैं कि हाउ विल दिस टेबल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। कैलकुलेशन हम साइड बाय साइड करते जाएंगे, बट मेन हमारा फोकस रहेगा कि कौन सी चीज़ें हम लोगों को टेबल में लिखनी है और कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बच्चे। सबसे पहले हम लोगों को देखो इंटरवल्स गिवन है, इंटरवल्स में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? टू गेट आर एक्स आई। मैं एक एवरेज सा तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबल बनाऊंगी सो दैट यू जस्ट हैव एन आइडिया। लेट्स सी, यहाँ पर बच्चे हमारे पास वेजेस डायरेक्टली गिवन है, इंटरवल्स तो गिवन ही नहीं, काम ही आसान हो गया। एक्स आई हम लोगों को सीधा सीधा गिवन है, वेज कैलकुलेट करनी है तो यही हमारी ऑब्जर्वेशंस है। तो दिस इज एक्स आई, दिस विल बी 800 की वेज 7 पीपल की है। फ्रीक्वेंसी हम लोगों को एक्स आई एफ आई आइडेंटिफाई करना भी अब फॉर्म मेथड देख के या क्वेश्चन देख के आइडिया लग रहा है। एक्स आई आप लोगों को गिवन है 800, then 820, then 860 and so on। अब बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज में से एक वैल्यू को ऑलरेडी अपना मीन अज्यूम कर लेंगे कि ये मीन है या इसके आसपास मीन है। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए इनमें से सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू देखो कौन सी आ रही है। सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स में, उसमें से मिडिल मोस्ट कौन सी लगती होती है हम लोगों को? 4th। तो मैं मान लेती हूँ कि 900 इज माई मिडिल मोस्ट वैल्यू एंड दैट इज माई अज्यूम्ड मीन। मुझे लग रहा है कि शायद 900 के आसपास ही मेरा एक्चुअल मीन एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने 900 लिया अज्यूम्ड मीन। ठीक, अब मैं हर ऑब्जर्वेशन में से 900 को सब्ट्रैक्ट करूंगी। जब मैं 900 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो दैट विल गिव अस आर डी आई। ठीक है, विच इज द डेविएशन। एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बस अब हमारे लिए डी आई इंपॉर्टेंट है। डी आई मतलब x1 में से 900 माइनस करेंगे तो d1 मिल जाएगा, x100 इसमें से x2 में से 900 माइनस करेंगे मतलब 820 में से 900 माइनस करोगे तो d2 मिल जाएगा एंड सो ऑन। ठीक, उसके बाद बच्चा हम लोगों को निकालना होगा डी आई इंटू एफ आई। ठीक है, उसके लिए पहले एफ आईज लिख लो, जो भी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एफ आई है 7 14 19 आगे सब लिख लेना। देन यू विल मल्टीप्लाई दिस डी आई विद एफ आई विद देयर साइंस। ध्यान रखना डी आई का जो भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन है, जैसे इस केस में तुम्हें दिख रहा है इट्स -80, -80 14 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और जो भी साइन आएगा उसको कॉरेस्पॉन्डिंग इसके साथ मल्टीप्लाई करो। D1 को F1 से, D2 को F2 से, D3 को F3 से लिख दो सभी को, फिर उस सभी को ऐड कर दो, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में क्या है, हमें चाहिए सबमिशन DI FI, और सबमिशन FI हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ठीक है, कैसे? सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो तो कुछ इस तरह से तुम्हारा टेबल दिखेगा। यहाँ पर देखो सीधा सीधा XI मैंने मेंशन कर दिया, FI उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेंशन कर दिया, फिर मैंने एक मीन अज्यूम कर लिया। सेंट्रल वैल्यू कुछ ज़रूरी नहीं है मैम, अब कन्फ्यूजन हमें आ रही है, अगर आप ऑड वैल्यूज़ दे रहे हो फिर तो सेंट्रल पता लग जाता है। इवन में क्या करेंगे हम लोग, 6 वैल्यूज़ हैं, चाहे तुम थर्ड उठा लो चाहे तुम फोर्थ उठा लो, बेयरली मेक्स अ डिफरेंस। ठीक, तो सिंपल है, XI माइनस A डालो, सॉल्व करो, DI निकालो, DI D1 D2 D3 D4 D5 ऐसे D7 तक जाएंगे। पहले D1 को पहले वाले F1 से, फिर D2 को F2 से, अब मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड कर दो, क्योंकि हमें फॉर्मूला में चाहिए FI DI। अब फॉर्मूला में जाओ, वैल्यू डालो, ये दिख नहीं रही है ना, कोई बात नहीं, हम लोग लिख लेते हैं। 900 वॉज A प्लस माइनस 880, FI जो था सबमिशन FI वॉज 100, सॉल्व किया
तो मिलेगा 900 माइनस 8.8 विच इज़ 891.2। तो देख रहे हो जो मैंने अज्यूम्ड वैल्यू लिया था उससे थोड़ा सा ही छोटा वैल्यू निकला। तो हम लोगों को अज्यूम्ड से काम करना, कैलकुलेशन करना बच्चे बहुत ईजी हो गया। अगर तुम लोग 7 को 8 से मल्टीप्लाई करके 14 इंटू 82 डायरेक्ट मेथड लगाते कितना लंबा जाता। बेटर मेक अ वर्क ईजी। ठीक, अब आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट मेथड विच इज़ योर स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं। जैसे पहले केस में हम लोग डी तो निकाल ही रहे हैं, इस केस में डी को हम लोग क्लास का एक साइज होता है बच्चे h, उससे क्या करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो डी बाई जब h करेंगे तो हम लोगों को मिलेगी एक न्यू वैल्यू विच इज यू आई। तो फॉर्मूला में हम लोग a प्लस h जो हमने यहाँ पर डिवाइड किया था उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया इनटू सबमिशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय n कर देंगे। इस फॉर्मूला को आसानी से किताब में तुम इस फॉर्म से भी लिख सकते हो। मतलब कई बार कंफ्यूजन होता है ना, तो हम लिख सकते हैं x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू सबमिशन एफ आई यू आई बाय सबमिशन एफ आई। एन का झमेला ही खत्म कर दो, लिखिए ऐसे लो। ठीक है बच्चे, सो दिस इज योर लास्ट मेथड जिससे हम लोग मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन और कम हो जाती है, वैल्यू और छोटी हो जाती है, बस एच ही तो है जो हम डिवाइड कर रहे हैं। एच डिवाइड करने से जो 30 40 50 है वो 3 4 5 में रह जाता है। कैलकुलेशन इज ईजियर ना। सो दैट वॉज द स्टेप डेविएशन। अब बच्चे इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट मीडियन। व्हाट इज मीडियन? अब मीडियन होता है मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास मानो 1000 ऑब्जर्वेशंस है, उसमें से सेंटर वैल्यू कौन सी होगी? 1000 ऑब्जर्वेशन सेंट्रल वैल्यू सोचो जरा कौन सी हो सकती है? 500 कह सकते हो, बट नो, इवन है। 500 प्लस 501 दोनों वैल्यूज का एवरेज, दैट विल बी द मिडिल मोस्ट वैल्यू। मीडियन होता है सेंट्रल वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। 9 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से बीच वाली कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी? 5th ऑब्जर्वेशन, दैट इज आवर मीडियन, सेंटर मोस्ट वैल्यू। और मीडियन बच्चा जैसे मीन क्या था, मीन की खासियत क्या थी? वो सारी ऑब्जर्वेशंस को यूज करके हमारे पास एवरेज दे रहा था। वेयरएज मीडियन सारी ऑब्जर्वेशंस को नहीं यूज कर रहा, वो सिर्फ अपने तक सेंट्रल वैल्यू तक ही सीमित है। हो सकता है कि तुम्हारी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी इस तरह से 1 2 3 4, देन उसके बाद आया 9, फिर आया 100 1000 10,000। ठीक है, अब इस केस में मीन तो बहुत बड़ा होगा, है ना? ऐड करेंगे तो 10,000 थाउजेंड भी ऐड हो रहे हैं। मीडियन तो छोटा सा ही होगा ना। अब बच्चे अगर तुम्हारे पास रैंडम ऐसी ऑब्जर्वेशंस गिवन और तुम लोगों को उसमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है सॉरी, तो मीडियन निकालने के 2 तरीके हैं। अगर तो तुम्हारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, माना 9 ऑब्जर्वेशंस है, तो 9 के केस में बच्चे क्या करोगे? 9 प्लस 1 बाय 2 सीधा सीधा निकालोगे तो तुम्हें एक वैल्यू मिलेगी विच इज द 5th ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे? 5th ऑब्जर्वेशन उठाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात बताना भूल गई, हम लोगों को मीडियन के केस में डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा। ठीक है, पहले तुम सारी ऑब्जर्वेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर याद है, वैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो सबको। उसके बाद 5th ऑब्जर्वेशन को जाके देखो कौन सी 5th ऑब्जर्वेशन, दैट विल बी द मीडियन फॉर योर 9 ऑब्जर्वेशन। या ऑड नंबर से ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें से ऑब्जर्वेशन नंबर उठा लेना। देन बच्चा मीडियन अगर इवन ऑब्जर्वेशन है तब कैसे निकालेंगे? क्योंकि उस केस में अगर मैं बात करूँ 10 ऑब्जर्वेशन है, मिडिल मोस्ट वैल्यू में तो 5th भी आ जाएगी, मिडिल मोस्ट वैल्यू में तो 6th भी आ जाएगी। अब तब क्या करें? तब बच्चे हम 5th ऑब्जर्वेशन 6th ऑब्जर्वेशन दोनों को ऐड करेंगे, उन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखो लिखा ही हुआ है तुम्हारे सामने, इफ़ n इज इवन तो वी विल फाइंड n बाय 2th ऑब्जर्वेशन। जैसे हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन होते हैं, 10 बाय 2 5th ऑब्जर्वेशन, एंड n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ये n बाय 2 ये वाली ऑब्जर्वेशन, जैसे कि 6th ऑब्जर्वेशन, 5th के बाद 6th, दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, आ गया हमारा मीडियन। ठीक है, सो दैट्स फॉर
डिस्क्रीट डेटा, सिंपल x1 x2 x3 गिवन है, बिखरे पड़े हैं, निकाल दो मीडियन, वो वाला केस। बट जब आती है हमारे पास SCC वैल्यूज़, अच्छा ये तो कुछ और ही क्वेश्चन आ गया। अच्छा हाँ, ये मीडियन का नहीं, ये मीन कैलकुलेशन का, इसको वापस आके करते हैं। अभी के लिए हम लोग देखते हैं, हम जो डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मीडियन। मीडियन में जब बच्चे आपके पास इंटरवल्स ग्रुप्ड डेटा आ जाए, तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं मीडियन को? तब हम लोग मीडियन को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? L + n/2 - CF/F × H। ये तो अलग सी चीज़ बन गई है, अलग सी चीज़ें। यहाँ ये CF क्या है मैम, L क्या है मैम? कोई बात नहीं, जब फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना। अभी के लिए हम लोग पीछे चलते हैं, वो स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला, उसको अप्लाई करके उसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आसान है, सिंपल है, मैंने बताया था। स्टेप डेविएशन में बच्चे वी विल कैलकुलेट UI। UI क्या था? DI/H। तो सिंपल है, इसके केस में हम लोग पहले इंटरवल्स उठाए, इंटरवल्स उठाने के बाद हम लोगों ने XI कैलकुलेट कर लिया, उन हर इंटरवल का मिड पॉइंट, फिर फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब मिड में से हम लोग, जैसे 5 ऑब्जर्वेशन है, मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सी है? 25। इसको हम क्या बोल देंगे? अपना अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन लिया, DI कैलकुलेट कर दिया, XI - A जो होता है, A को 25 डाल के कर दिया कैलकुलेट, माइनस किया। अब ये वाले DI को हम लोगों ने यहाँ से हमने निकाला XI - 25/10। 10 क्यों ले लिया मैम? ये बच्चे जो क्लास साइज है ना, 0 - 10 - 0 20 - 10, इन सभी का साइज कितना है? 10 है ना। तो हम लोग वो वाला H हमारा जो है, H = 10, उसको हमारे DI में से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया तो ये छोटी छोटी वैल्यू बन गई। अब हर U1 को F1, U2 को F2, U3 को F2 से मल्टीप्लाई कर दो, टेबल बन गया, सारी वैल्यूज आ गई, ऐड कर दो, FI UI मिल गया। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला में जाएंगे, फॉर्मूला में जाके वैल्यूज डालेंगे। A पता है 25, H पता है 10, FI UI का सम अभी 4 निकला था, N सबमिशन ऑफ FI 50 है। आ गया आंसर, आसान एंड सिंपल। स्टेप्स लंबे लगते हैं करने में, बट दिस मेथड इज सेफ, सिक्योर, साधारण मेथड। बस फॉर्मूला ही है, वो याद कर लोगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी पेपर में। ठीक है, चलो। अब बच्चे, मीडियन का मैंने तुम लोगों को बता ही दिया। मीडियन के बाद वी हैव मोड। मोड क्या होता है? एक ऑब्जर्वेशन जो बार बार रिपीट होती जा रही है, मैक्सिमम टाइम रिपीट कर रही है। जैसे तुम्हारे पास कुछ डेटा था 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3, इसमें 1 ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है ना, काउंट करेंगे तो दैट इज़ आवर मोड। जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिपीट करती है, ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा रिपीट करती है। ठीक, तो बच्चे यहाँ पर अगर मुझे मोड कैलकुलेट करना है तो मोड होता है L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। ये तो मुश्किल है, कोई नहीं, फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्टली पहले क्वेश्चन देख के अप्लाई करेंगे, तब तुम लोगों को वैल्यूज बताऊंगी। याद करना भी आसान हो जाएगा, अप्लाई करना भी आसान हो जाएगा। अभी के लिए बस लिख लो अगर लिखना है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चंस पे। तो उसके पहले वन लास्ट थिंग क्या है? अगर मुझे मीन मीडियन मोड को तीनों एक दूसरे के साथ रिलेट करने हैं तो व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, एक्स्ट्रा सी है। मीडियन में कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6, 6/2 3, तो मीडियन के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मीन में कितने लेटर्स हैं? 4, 4/2, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जब क्या मिल रहा है? मोड। नई सी ट्रिक है, मैंने भी आज ही सीखी है, तुम लोगों को तब भी बता रही हूँ। ठीक, चलो अब बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। हो सकता है कि दिमाग में आए कि मैम मीन मीडियन निकाल लेते हैं, मोड तो एम्पिरिकल फार्मूला से आ ही जाएगा। अगर तुम ये कर रहे हो तो बहुत चंगा है जी, बेस्ट है। बट हम लोग दोनों चीज़ें ट्राई करेंगे, हम लोग मोड भी कैलकुलेट करेंगे विद द मोड फॉर्मूला एंड विद द
एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले लेट्स जस्ट सी व्हाट इज मीन और हाउ वी कैलकुलेट द मीन। मीन को निकालने का डायरेक्ट मेथड लगा देते हैं क्योंकि हमारा मन कर रहा है, तो डायरेक्ट मेथड लगाएं। डायरेक्ट मेथड लगाने पे हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस हैं, क्लासेस के मिड पॉइंट से एक्स आई निकलेगा, 0 + 10/2 5, 10 + 20/2 15, ऐसे एक्स आई निकला। फिर हम लोग एफ आई निकालेंगे, एफ आई हमें दे ही रखा है फ्रीक्वेंसी, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके मिलेगा सबमिशन एफ आई एक्स आई, उसको डिवाइड करेंगे सबमिशन एफ आई से, एंड वी विल गेट आर मीन। आसान काम। अब बच्चे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, द सेकंड स्टेप, क्योंकि हमने वो सीखा नहीं अभी, तो उसके ऊपर फोकस करते हैं। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ आर मीडियन। अब मीडियन की कैलकुलेशन के लिए बच्चे हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज निकालनी पड़ती है, विच इज सी एफ, बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? कोई ऑब्जर्वेशन नंबर है, लेट्स से x2, x1 की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी प्लस x2 की ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज टिल x2, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे मैम, लिख के बताते हैं। आपके पास इसी केस को उठाते हैं बच्चे हम, हमारे पास क्या गिवन है, क्लासेस गिवन है, मिड पॉइंट्स गिवन है, हम लोग क्लासेस ही लेते हैं, फ्रीक्वेंसीज लेते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके देते हैं। हम इंटरवल, क्लास, फ्रीक्वेंसी एंड सी एफ, हम लोग ये कैलकुलेट करके देखते हैं। क्लास हमारे पास क्या गिवन है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, बस यही 5 क्लासेस है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी सभी की हम सामने सामने लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8, 16, 36, 34, 6। अच्छा बच्चे, अब ना इसको ध्यान से सुनना, मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस टिल अ स्पेसिफिक, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस टिल अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। कंफ्यूजिंग हो गया, आसानी से देखते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करूं, अप टू 10 ऑब्जर्वेशन कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, अगर मैं बोलूं अप टू 10 कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, सीधा सीधा पता है 8 ऑब्जर्वेशंस आ रही है, क्योंकि 8 ही ऑब्जर्वेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं 0 to 10 तक। अब मैं बात करूं अप टू 20, अप टू 20 बोले तो इसके पहले वाली क्लास प्लस नीचे वाली क्लास दोनों की ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि अप टू 20 तो 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 से लेके 20 तक जो ऑब्जर्वेशंस है, तो अप टू 20 कितना होगा, 16 + 8 दैट इज 24। तो दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू 20। अप टू 30 की बात करूं, अप टू 30 24 + 36, ठीक है, तो वो बन जाता है 60। ऐसे ही अगर मैं इसके नेक्स्ट की बात करूं तो इट विल बी 60 + 34, 74, 74 + 6 बन गया 80। तो समझ रहे हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी टिल द मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ दैट स्पेसिफिक क्लास। ठीक है, अप टू 10 8 है, अप टू 20 24 है, अप टू 30 60 है, अप टू 40 कितने 74, अप टू 50 कितने 80। ठीक है, अप टू की बात कर रहे हैं कि यहाँ तक 0 से लेके 50 तक कितने हैं। ठीक, सो दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बच्चे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे फॉर्मूला में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, पहले लिखते हैं फॉर्मूला मीडियन का, क्या था याद करो या अपनी किताबों में देखो, इट्स L + n/2 - CF by F into H। अब इसमें बच्चे हर एक एलिमेंट हम लोगों को चेक करना होगा। अच्छा तुम्हें पहले मैं एक फॉर्मूला ये दिखाई देती हूँ, क्रॉस चेक भी कर ही लो, n/2 - CF by F into H। ठीक है, इसमें इन्होंने ध्यान से L को देखो क्या लिखा है, इट्स द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास
कैसे निकालेंगे मीडियन क्लास? अच्छा बच्चे, ऑब्जर्वेशंस हमारे पास जितनी है, ऑब्जर्वेशन को डिवाइड बाय 2 करोगे तो तुम्हें मिडिल क्लास मिल जाएगी। हाँ लग तो रहा है मिल जाएगी, तो वही है, देखते हैं। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर बच्चे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, सभी को ऐड करो 80। 80 को 2 से डिवाइड करो ज़रा, कितनी वैल्यू आई? 40। ओके, अब 40th नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन से वाले ग्रुप में बैठी है? 40th नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 0 to 10 के बीच में नहीं है, 10 to 20 के बीच में नहीं है, 20 to 30 के बीच में नहीं है, 30 to 40 के बीच में नहीं है कि नहीं है? नहीं बोल सकते बच्चे, इंटरवल्स की हेल्प से तो वैसे भी नहीं बोल सकते, इस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे बोल सकते हैं। 40th नंबर ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली इन दिस ग्रुप। क्यों? यहाँ तक तो 24 ऑब्जर्वेशन है, 24 से लेके 60 तक की ऑब्जर्वेशन सारी की सारी किस ग्रुप में बैठी हैं? इस वाले ग्रुप में। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? दिस विल बी आर मीडियन क्लास। ठीक है, CF का रोल समझ आया? ऑब्जर्वेशंस सारी क्लब कर दी कि यहाँ तक इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस मेरे पास हैं, तो 40th नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है कि इस ग्रुप में बैठी हैं, और इस ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इंटरवल उठाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? मीडियन का इंटरवल, मतलब मीडियन इस क्लास में बैठी है। ठीक, तो बच्चे यहाँ से ध्यान से तुम देखो, दिस 20 विल बी L, क्योंकि उसमें लिखा था L इज द लोअर लिमिट ऑफ योर मीडियन क्लास, तो यहाँ पर L हमारा कितना है? 20। ठीक है, n/2 अभी हमने निकाला कितना? 40, डायरेक्टली लिख दो। अब ये CF कौन सा होगा? CF बच्चे इस क्लास के पहले वाली क्लास की जो CF थी, दैट CF वी विल यूज फॉर आर कैलकुलेशन। 40 माइनस 24 अपॉन फ्रीक्वेंसी, जो क्लास हमारी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 36 इंटू h, तो अब हम जान गए इट्स द हाइट इंटू हाइट या फिर क्लास साइज 10। ठीक है, चलो तो बच्चा हम डायरेक्टली हम लोग हमारी वैल्यूज आइडेंटिफाई कर चुके हैं। यहाँ पर भी देखो मीडियन क्लास को 20 to 30 लिखा है, L 20, H 10, F 36, CF is equal to C is equal to CF which is 24 in our case of the preceding class। वैल्यू डाला, निकाला और आंसर आ गया, मीडियन आ जाएगा तुम्हारा 27.2। ठीक है, so this is how we actually check all the values, identify all the values and we obtain our answers। okay, now मोड कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला था जो स्मार्ट है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला लगा देगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज मोड। नहीं तो अगर पेपर में एम्पिरिकल नहीं याद आता तो मोड को हम फॉर्मूला की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मोड में बच्चे अगर मोड की फॉर्मूला को मैं रिकॉल करूं तो मोड का फॉर्मूला क्या बोलता है? इट्स इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 by 2F1 minus F0 minus F2 into H। अब ये क्या बोला है? हर देख लेते हैं बच्चा, इसमें जो L है ये है हमारी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल माने जिस क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस क्लास का लोअर लिमिट। यहाँ पर देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 8, 16, 36, 34, 6 में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 36 है ना, 36 इज आवर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसके सामने कौन सी क्लास है? 20 to 30, इसका 20 विल बी आर लोअर लिमिट और आर L। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाली वैल्यू को हम F0 बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी के जस्ट अगली वाली वैल्यू को हम F2 बोलेंगे। ठीक, समझ गए? L को डालो 20 प्लस F1 हमारा 36 माइनस 16 बाय 72 माइनस 16 माइनस 34 इंटू 10 क्लास साइज। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर यू हैव 20
प्लस अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 100/11। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कुछ 28.8 करके, 28.9 ऑलमोस्ट द वैल्यू। एंड हेंस वो वाला और ये वाला तकरीबन तकरीबन सेम ही तो है। सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड द मोड। अब चलते हैं टुवर्ड्स द मेन काम ऑफ द डे। व्हाट इज दैट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बचे। तो मैंने 24 का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए, सारे नहीं उठाए, 24, 23, 22 सब उठाए हैं, थोड़े थोड़े उठाए हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस ना मैक्सिमम रिपीट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बहुत आता है, एम्पिरिकल का 1 नंबर में आता ही आता है, लास्ट ईयर 24 में भी अभी आके गया। क्वेश्चन क्या है? मीन एंड मीडियन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा गिवन है, मोड निकाल दो। फिर अभी तो बताया था 3 मीडियन -2 मीन। यहाँ पर मीडियन क्या गिवन है? 23 -2 मीन 21। सॉल्व करोगे जरा, क्या बन रही है वैल्यू? देखो देखो, मुझे तो आ गई याद, 27 सॉरी, दैट्स इट। ओके, आसान है क्वेश्चन, सिंपल है क्वेश्चन। दिस वाज 1 मार्कर इन द लास्ट ईयर ओनली। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल क्लास पूछी गई है। मॉडल क्लास तो आसान है, बहुत आसान है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, पर यहाँ पर ना एक दिक्कत है, यहाँ पर लिखा गया है मार्क्स बिलो 10, मार्क्स बिलो 20, मार्क्स बिलो 30। ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब हम लोगों को यहाँ से क्लासेस बनानी पड़ेंगी। ठीक है बच्चे, तो उसके करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको ही एक्सटेंड कर रही हूँ हमारी कैलकुलेशन प्रोसेस के लिए, कर सकते हैं। हम लोगों को ये बनाना आता है, हम इसके वापस अभी हमें जाना आता है। अप टू 10, मार्क्स बिलो 10, मतलब कि 0 to 10 तक के मार्क्स एक बच्चे के हम लोगों को पता है। अप टू 10 कितने? 3। अब हमें अप टू 20 पता है, मतलब मार्क्स बिलो 20 पता है, तो 10 to 20 में कितने होंगे? ऊपर वाले 10 अप टू 10 वालों को निकाल दो, 12 में से कितने बचे? 12 -3 9। ऐसे ही अगली क्लास में चलते हैं। अगली क्लास इंटरवल कौन से होगी? 20 to 30, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स बिलो 30। ठीक है, तो इसमें फिर दोबारा 27 -20 तक वालों के लोगों के मार्क्स निकाल दो, तो ये बन गया 15। अब अप टू 40 मतलब 30 to 40, तो इसमें 57 -27 कर देंगे हम लोग, तो 30 बन गया। देन वी हैव 40 to 50, तो इस केस में 75 -57 कर देंगे, तो 75 -57 विल गिव यू योर वैल्यू एज 18। ठीक है, लास्ट वन हमारे पास है अप टू 60, तो 50 to 60, तो इसमें हम क्या करेंगे? 80 -75 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब बच्चे आप लोगों को ध्यान से देखना है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से वाले डेटा में आई? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई 30, किसके इंटरवल की? 30 to 40 की। हो गया अपना आंसर, डन। ये इंटरेस्टिंग था, ये कंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल भी था, तो तुम लोगों को इसकी अब फील आनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन निकालना है, नहीं मीन गिवन है, पी की वैल्यू निकालनी है। ओहो, ये क्या आ गया मैम? FI/XI समीशन बाय FI लगाना पड़ेगा, इक्वल टू मीन करना पड़ेगा। ओहो, लंबा आ जाएगा, कोई बात नहीं, आपको मेथड बता देते हैं। क्या करना है बच्चे, आपको यहाँ पर पहले हर फ्रीक्वेंसी को उसकी XI से मल्टीप्लाई कर देना, ताकि हमें FI/XI मिल जाए। ठीक है, ये बना 50, अगले वाला बना 50, दिख रहा है तुम लोगों को? 50 50 7p, फिर ये बन जाएगा 200 एंड दिस विल बी 60। FI/XI मिल गया, F1 X1 F2 X2 F3 X3, बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक, ये हो गया बच्चे। उसके बाद तुम इन सभी का सबमिशन कर दोगे। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करते हैं ज़रा, तो इट्स 260 प्लस 100 360 प्लस 7p डिवाइडेड बाय, क्योंकि सबमिशन FI/XI को सबमिशन FI से डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय अगर हम करते हैं तो दैट मेक्स द वैल्यू एज 32।
है ना? यस 32। यस अब बच्चे दिस इज इक्वल टू द मीन प्रोवाइडेड टू अस 18.75। पेपर वाले ना तुम्हारे दिमाग से धोखा करेंगे, तुम लोगों को ऐसी 34, 34.3, 34.29 वैल्यू देंगे। तुम लोगों को एक्चुअली में कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा कि पी क्या है। हो सकता है कि पी एक भयंकर से डेसिमल फॉर्म में आ जाए, एंड इसका भी आंसर ऐसा सही कोई भयंकर डेसिमल ही था। तो बच्चे बी वेरी अलर्ट वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओवर यूज्यूम मत कर देना कि भाई इंटीजर वैल्यू होगा, बिकॉज बाकी सारे भी तो इंटीजर वैल्यूज है। इट्स नॉट फेवरेबल समटाइम्स टू अस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये तो सीधा 5 नंबर नहीं 1 नंबर वाला ही है। ये भी मीन मीडियन गिवन है, वैल्यू ऑफ मोड निकालनी है। अरे बाप, ये तो अब याद हो गया हम लोगों को कैसे करना है, राइट? 3 इंटू मीडियन, तो 3 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 14 आ जाएगा आंसर। सॉल्व करोगे तो यूल गेट योर आंसर एज 17। सिंपल, सुपर इजी। नाउ 45 माइनस 28। चलो अब 2024 का ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन क्या है, आपको ऐसे एक डेटा गिवन था, मोड मीन निकालना था। ओ ओके, इसमें मोड मीन बहुत आसान है निकालना, कोई भी मेथड लगा दो। मोड का तो हमें फॉर्मूला ही याद हो गया। मोड क्या क्या है फॉर्मूला? मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अच्छा, इसमें f1 f2 f3 हम इकट्ठे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या है l f1 f2 f3। कर तो लिया, फिर दोबारा से हम देख लेते हैं जस्ट फॉर आवर कंफर्मेशन। तो बच्चे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ पर? 23। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? f1। f1 की क्लास विल बी आर मॉडल क्लास, इसकी लोअर लिमिट विल बी आर l। ठीक, उसके बाद f1 के पहले वाली हमारी वैल्यू विल बी f0, f1 के आगे वाली वैल्यू विल बी आर f2। सिंपल, फॉर्मूला में डाल दो और मोड निकाल दो। इजी है। बस हमारे लिए कंसर्न क्या होता है, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज f1 f2 f3। फॉर्मूला में अगर मैं लिखने की कोशिश करती हूँ तो ये होगा 35 प्लस f1 माइनस f0, 23 माइनस 21 बाय 46 माइनस 21 माइनस 14। ठीक है, यहाँ से तुम लोग अपना आंसर फर्दर निकाल ही दोगे। इनटू h भी तो है मैम, आप भूल गए, आपकी गलती है, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे, सो दैट्स हाउ वी प्रैक्टिस और दैट्स हाउ डू वी कैलकुलेट द मोड। एंड फर्दर अगर हम मीन की कैलकुलेशन की बात करेंगे तो मीन के लिए तुम लोगों को जो मेथड पसंद है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया कि अज्यूम्ड लगाना है कि स्टेप डेविएशन लगाना है कि डायरेक्ट लगाना है, जो पसंद है लगा दो, चल जाएगा काम। मैं तुम्हारी जगह होती शायद से मैं सोचती मैं FI लगा देती। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर ना एक बड़ी आसान सी चीज़ दिख रही है, क्या कि हर इंटरवल का मिड पॉइंट 10, 20, 30, 40, 50 बन रहा है। क्यों एक DI/UI निकालना? वैसे तो बेस्ट रहता है बच्चा यूज द अज्यूम्ड मीन मेथड, एक्यूरेसी रहती है उसमें ज़्यादा। लगा दोगे वो भी तो भी अच्छा है, नहीं लगाओगे डायरेक्ट लगाओगे तो भी अच्छा है, बट बी वेरी अटेंटिव वाइल सॉल्विंग योर कैलकुलेशन। कई बार मल्टीप्लाई करके ऐड करते करते दिक्कत हो जाती है, ध्यान रखना उस चीज़ का पेपर में। ठीक, ओके बच्चा, ये भी 2023 में आया था क्वेश्चन, अगेन 5 मार्कर। इसमें क्या है, आप लोगों को वैल्यू ऑफ x निकालना था, मीडियन मीन भी निकालना था, आफ्टर वर्ड्स ए कैलकुलेशन ऑफ x। आसान है, सेम क्राइटेरिया सेम प्रोसेस है, बस एक ये x की वजह से स्टेप्स बढ़ गए। कोई बात नहीं, क्या ये है दिक्कत, क्या है इसमें, बड़ा आसान है। देखो कैसे, यहाँ पर बच्चे हम लोगों को स्पेसिफाई किया हुआ है कि देर आर 200 फैमिलीज इन टोटल, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, सारी फैमिलीज को ऐड कर देंगे और हम लोगों को मिल जाएगा आर एक्स की वैल्यू। अगर तुम लोग इसको ऐड करते हो 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7 ऐड कर लेना, दिस विल बी इक्वल टू 200।
वहाँ से x निकल गया, x निकल गया तो बाकी चीज़ें तो हमारे दाएं हाथ का काम है। मीडियन और मोड तो हम ऐसे ही निकाल देंगे, मीडियन और मीन। मीडियन के लिए हम लोगों को क्या चेक बनाना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। वहाँ से हम n/2 करेंगे, क्यूमुलेटिव वैल्यू देखेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे, उसकी लोअर लिमिट देखेंगे क्लास की, मीडियन क्लास की, और सॉल्व कर डालेंगे। मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसमें मोड निकालना है। ये भी बड़ा आसान लग रहा है ना। मोड तो प्रैक्टिस आ गई है, फिट सा हो गया सिस्टम में। कैसे? सिंपल, अगेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17, लोअर लिमिट 40, F1, F0, F2, फॉर्मूला ही लगाना है। 40 प्लस 17 माइनस 12 बाय 34 माइनस 12 माइनस 8 इंटू 10। तो सॉल्व करते हैं, इसको देख लेते हैं। इट्स 20 माइनस 34 14 एंड दिस विल बी 5 इंटू 10 प्लस 40। सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू फॉर मोड? मैम इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैलकुलेटर ना, सैड। चलो नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। बच्चा इसमें ना x निकालना है, मीडियन प्रोवाइडेड है। ये एक टिपिकल कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें हम फंस जाते हैं, क्योंकि इसमें लंबा जाएगा काम। वैसे तो ये वाला तो बहुत ही आसान है, इसमें पता है कि x को निकालने का मेथड क्या है। x को निकालने का मेथड, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, नहीं कर सकते, यही तो कैच है। बट फिर भी ये टिपिकल कैटेगरी कैसे है, इसमें बच्चे हमारे पास मीडियन दे रखा है, हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं दिया हुआ, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी टू क्रिएट इक्वेशंस। कैसे? लेट्स सी, थोड़ा सा फील लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, अच्छा मीडियन गिवन है। मीडियन क्या कहता है? मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू, और वो मीडियन क्लास के बीच में मिलेगा। अच्छा यहाँ से बच्चे तुम ध्यान से देखो, 34.5 कौन से वाले इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है? ध्यान से ऑब्जर्व करो, 34.5 कौन से वाले क्लास इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा? लग गया आइडिया? इट विल एग्जिस्ट इन दिस रेंज। ओके, अब तो हो गया काम आसान। 34.5 इन दिस रेंज, तो ये पता लग गया कि दिस इज आर अरे क्या हो रहा है, ये मीडियन क्लास, राइट? दिस विल बी आर मीडियन क्लास। मीडियन हमेशा अपनी क्लास के बीच में बैठा रहता है, उसके आगे पीछे नहीं होता, हम कैलकुलेशन उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता है, मीडियन क्लास से मुझे पता लगता जाता है लोअर लिमिट विल बी 30, एफ विल बी 10, फॉर्मूला वाला। n/2 थोड़ी सी दिक्कत है, क्यों? क्योंकि n सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होती है। चलो n को ऐड करके देखिए ज़रा, 8, 19, 29 and 31 and 3 34, 34 प्लस x बन गया अपना n/2 के लिए 34 प्लस x/2 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में तो वही लगना है। मीडियन क्या कहता है बच्चा? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H, ये होता है अपना फॉर्मूला। चलो अब CF क्या होगा? CF इस क्लास से ऊपर वाली क्लास तक की सारी सब ऑब्जर्वेशंस का सम, तो वो कितना है हमारा CF इस केस में? 19, 3 प्लस 5 प्लस 11 19। दिस विल बी आर CF, दिस विल बी 10 इज विल बी आर F। फॉर्मूला में जाएंगे, n अभी हमने कैलकुलेट किया था, फिर भी चेक कर लेना सही है कि नहीं है। 19, 29, 31, 34, ठीक है। अब बच्चा हम लोग मीडियन हमें गिवन है 34.5, जो वैल्यूज हमें पता है, L हमने निकाला अभी 30 है, प्लस n/2 हमारा हो जाएगा 34 प्लस x/2 माइनस CF 19 डिवाइडेड बाय F 10 इंटू 10।
इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम्हें तुम्हारा x मिल जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चन है बच्चे, बिकॉज हम घबरा जाते हैं कि मैम ये मीडियन तो पता है, टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं बता, तो कैसे निकालेंगे x। बस समझ लो, ये याद कर लो, मीडियन मीडियन क्लास के बीच में ही होगा, ठीक। चलो नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन। इसमें तो मीन ही निकालना है, कर लेंगे, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मीन कैसे निकालेंगे, कौन सा वाला मेथड लगाएंगे? मैम लग रहा है कि शायद से अज्यूम्ड मीन लगा लेंगे। लगा लेना, लगा के ट्राई करना, इसका आंसर इन द ग्रुप, इन द चैट बॉक्स ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मेथड सिंपल है, हम लोगों को यहाँ पर अपना एक्स आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स आईज निकालने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। सो इन दिस केस इट विल बी 110, इन दिस केस 130, 150, 170 एंड 190। अब एक्स आई को चाहे एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो या फिर डेविएशन ले लो। मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप डेविएशन ले लो, काम आसान हो जाएगा। करें, अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 टर्म्स है, 150 को अपना अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, डी आई निकाल लेते हैं यहाँ से। डी आई विल बी एक्स आई माइनस ए, ठीक है। 150 को 110 से माइनस किया 140, 150 को 130 से माइनस किया 120, इसको इससे माइनस किया 0, 20 एंड 40। अब हमें निकालना है एफ आई डी आई। चलो वो भी कर देते हैं। एफ आई क्या है, ये 8 इंटू -40 -320, फिर -60, 0, 120 एंड लास्टली वील हैव 200, ठीक है। 320 गया, -60 बचा, दिख रहा है, दिख ही जाएगा, आसान, तुम इंटेलिजेंट लोग तो हो ही हो एकदम ज़बरदस्त, ठीक है। तो बच्चा सबमिशन एफ आई डी आई सीधा सीधा निकल के आ जाएगा हमारी वैल्यू -60। फॉर्मूला में जाते हैं, डाल देते हैं। अज्यूम्ड मीन कितना था, अज्यूम्ड मीन था 150 प्लस माइनस एफ आई डी आई का सम, मतलब एफ आई डी आई हमारा -60 आया है, बाय एफ आई कितना था 30, आ जाएगा वैल्यू। व्हाट विल बी द वैल्यू, देख लो, आसान है, इजी है, इट विल बी 148। सिंपल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन, ये शायद से 3 मार्कर्स में रहा होगा, बट करने में आसान। अज्यूम्ड मीन से कैलकुलेशन बहुत आसान हो रही है बच्चा, दैट्स व्हाई आई स्किप्ड द अदर मेथड। अब 11 को मतलब 1 से 10 को 8 से मल्टीप्लाई करते, 130 को 3 से मल्टीप्लाई करते, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट वी वुड हैड मेड अ एरर। बेटर ये लगा दो, अज्यूम्ड मीन सेफ है, स्टेप डेविएशन लंबा लगता है, अज्यूम्ड मीन तो फिर भी आसान है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, ये है असली काम की चीज़, ये फंसाती है पेपर में। जैसे पहले वाला एक बार दिखाया था एक्स वाला क्वेश्चन मीडियन के केस में, ये भी ऐसा सही है, ये भी फंसाता है पेपर में, ये तो उसका भी नेक्स्ट लेवल बोल लो। ऐसे ना तुम लोगों ने क्वेश्चंस अगर किसी ने स्कूल में ओलंपियाड दिए होंगे, उसमें भी ओलंपियाड में भी आया होगा। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16, ओके। 16 मीडियन माने मेरी मीडियन क्लास क्या हुई, 15 to 20 वाली, क्योंकि 16 इसके बीच में बैठा है, मीडियन तो इसके बीच में ही होगा, ठीक है। तो मैं एल देख, साइड बाई साइड डेटा देखते जाते हैं। एल अपना 15 है यहाँ पर, एफ इज 15। चलो अब फाइंड द मिसिंग डेटा ए एंड बी इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 70। यहाँ से हम लोगों को हेल्प हो जाएगी टू फाइंड अ इक्वेशन इन ए एंड बी। कैसे बच्चा, देखो 12 प्लस ए प्लस 12 प्लस 15 प्लस बी प्लस 6 प्लस 4 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 70। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं ए एंड बी की। चलो देख लेते हैं। तो 16 16 15, तो that will be 31 and 24, 31 and 24 will be 31 plus 24 plus a plus b will be 70
and then simply you'll get your a plus b will be equal to 35. ये बन जाएगी अपनी पहली इक्वेशन. ऐसे ही बच्चा we can create our equation from the median. कैसे बच्चा? मीडियन में हम लोगों को चाहिए एल एफ एच एन बाई टू सी एफ. ओके, एफ देख लिया, एल देख लिया, सी एफ क्या होगा? एफ से पहले तक की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम. तो सी एफ हमारा इस केस में होगा 24 प्लस ए. एन बाई टू पता ही है, एन बाई टू तो सीधा सीधा 70 बाई टू 35 आ जाएगा. ठीक, अब बच्चे फॉर्मूला में जाते हैं, हम डालते हैं अपने फॉर्मूले में मीडियन इज इक्वल टू एल. इसको ना अलग कलर से लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए. मीडियन क्या है? 16. दैट इज इक्वल टू एल, हमने अभी निकाला एल 15 प्लस एन बाई टू. एन बाई टू इज 35 माइनस सी एफ बाई एफ. एफ इज 15 इंटू एच. एच इज 5. ठीक है, अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो a की वैल्यू सीधा सीधा मिल जाएगी. तो a if I see, if you solve this portion, it's 3 is equal to 11 minus a. तो a हमें मिल रहा है यहाँ से it's equal to 8. a 8 आ गया तो b भी आ जाएगा. That's it. I think that's correct. Yeah. So students, लग रही है, फील लग रही है कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. लंबे हैं बट स्टेप्स बहुत थोड़े हैं. परेशान हो जाते हैं पेपर में, हमें बी को देख के घबरा जाते हैं. बट डरना नहीं है. ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो मैंने अभी कराए, इसके जैसे तुम लोग अगर प्रीवियस ईयर उठाते तो तुम्हें रिपीटेड ऐसे ही मिलेंगे. तो हमने रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस जो पॉसिबल सारे आ सकते हैं सब के सब देख लिए हैं. अब तुम्हारे 5 नंबर तो मेरी तरफ से पक्के हैं और मचा देना पेपर में जोर से. ओके, तो स्टूडेंट्स फिर अगेन चक दे फट्टे. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू क्लास.